हम राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व, नदियों का महत्व। वृक्ष कितना सहता है कष्ट, आप सोचिए। उसको धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ सहना पड़ता है। नदियों में कितना हम लोग गंदगी बहाते हैं, नदियों को साफ करना पड़ेगा। नदियों में हम लोग गंदगी बहा बहा के नदियों को हमने बर्बाद कर दिया, पेड़ों को काट काट के जंगल नष्ट कर दिए। हमारे घरों में जो गाय पालने का नियम था, हर घर में एक एक गाय होनी चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, गाय के गोबर से घर में लिपाई होना चाहिए। हम लोगों ने सब बंद कर दिया और रामायण पढ़ रहे हैं। बोले हर घर में रामायण है, हर घर में रामायण। वो रामायण तो पढ़ते हैं पर राम को नहीं समझते हैं। कहते रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी, कहते रामायण अच्छी है। अरे रामायण की सुंदरता पर मत जाइए, राम के आचरण की सुंदरता पर जाइए। जो राम के आचरण की सुंदरता पर जाएगा वो राम जैसा बन जाएगा। उसको फिर रामायण पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो स्वयं एक ग्रंथ रच सकता है, वो जो है स्वयं राम बन सकता है। अगर हम स्वयं राम बन जाएं और राम जैसे आचरण करें तो एक दिन निश्चित मानिए कि आप पर भी ग्रंथ लिखा जाएगा। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उनको लिखा किसने? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, आप लोग पढ़े हैं, झांसी की रानी, इन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने आप को निछावर किया है। और जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए स्वयं को निछावर करता है, वही इस समाज का राम है, वही इस समाज का कृष्ण है। और अगर हमने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया, कितनी बार कथा सुनेंगे हम, कितने राम की कथा सुनेंगे? जन्मों जन्मों से सुन रहे हैं राम की कथा। किसके किसके घर में कथा है आपको पता है? कथा का मतलब होता है कि कथा को सुन करके उसके आचरण में आ जाइए, उसको आचरण में ले लीजिए। और जिसने कथा को आचरण में ले लिया उसको फिर इस भाव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। और नौका में हम लोग बैठते ही नहीं हैं। बोले नौका बनी है, बने रहने दो, हम बैठवा ही ना करेंगे। ऐसे में कैसे हम काम चलेगा? हमारा नाम स्कूल में लिखा है और हम स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। पास हो जाएंगे अपने आप? कुछ लोग कहते हैं हाँ हम पास हो जाएंगे। अरे पास हो भी गए तो क्या ज्ञान आएगा आपके पास? अगर किसी तरीके से पास हो भी गए, कोई जैक लग गया, कोई जुगाड़ लग गया, कोई किस्मत चूकी है आपकी, लेकिन आपको जो पढ़ना था, आपको जो ज्ञान प्राप्त करना था, वो आपको मिल नहीं पाया है। इसलिए निरंतर अपने आप को राममय बनाकर के, यहीं पर राम जी हमेशा संदेश देते हैं। राम जी ने कहीं जादूगरी नहीं दिखाई, राम जी ने कहीं चमत्कार नहीं दिखाया। राम जी ने कहा है राममय हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल हो जाओगे, पानी जैसा बहने लगोगे। गंगा सा पावन निर्मल जल, बहता कल कल बहता छल छल, है वेग बड़ा इस माता का, जो है निश्चल जो है अविरल। गंगा सा पावन निर्मल, गंगा जैसा निर्मल होना पड़ेगा आपको भी। गंगा में कहते हैं ना, पापियों के पाप धोते रह गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो क्यों मैली हो गई? अरे हमारे आपके कारण मैली हुई गंगा। गंगा अपने कारण नहीं हुई है। और गंगा को हम साफ कर सकते हैं कैसे? गंगा में कचरा क्यों ना बहाएं, अपने आप को पवित्र रखें। और जब हमने ऐसा कर दिया तो निश्चित मानिए कि हमारी गंगा भी मैली होने से बचेगी। हम अपनी नदियों को ही गंगा माने, अपनी नदियों को ही पूजें। हम विलायत कला में आश्रम के पास ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम के पास में महानदी मैया निकलती हैं, और माता भद्रकाली की कृपा से, सिंहवानी माता की कृपा से, केरल वाली माता की कृपा से, धरती माता की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से विलायत कला में हर साल नवरात्रि में कुंभ लगता है। आपको पता नहीं है?
अभी आने वाला है 22 मार्च से 11 दिन का कुंभ लगेगा। आप लोग उसमें पहुंचिए और आप देखो कि हर कोई अपनी गंगा मैया की पूजा कर रहा है। इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद जाना है तो घूमने जाइए। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अपन ने बोला है ना, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है, यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम, अपन ने बताया है सारा कुछ। और हमारे ऋषि मुनियों का यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था कि हमारे देश में पवित्रता रहे, हर घर में राम बने, हर घर में गंगा हो। और इस देश में कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो क्या गाना गाने से पूरा हो जाएगा? उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में बह रहा है खून राम और श्याम का। ऐसे हमारे देश में राम और श्याम को पूजने वाले भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे बड़े बड़े वीर सेनानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे जिनने देश को आजाद कराया, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राम को पूजे नहीं, राम को स्वीकारें, राम को अपनाएं, राम को ही करें, चरित्र रूप में करें। पानी आपके सामने रखा है, अगर आप पिएंगे नहीं तो पानी बेकार। मिठाई आपके सामने रखी है, अगर आप उसको खाएंगे नहीं, मिठाई बेकार। राम का चरित्र आपके सामने रखा है और राम का चरित्र आपने उपयोग नहीं किया तो आपका जीवन बेकार। कोई ना कोई तो राम का चरित्र उपयोग करेगा, ऐसा नहीं कि आप उपयोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, कोई ना कोई तो जरूर करेगा। इतने सारे लोग कथा सुन रहे हैं, आज इस गांव में एक अलग वातावरण बना हुआ है। कोई नहीं आया वो भी सुन रहा है, कोई आया है वो भी सुन रहा है, सबके अंदर एक पवित्र भाव है। और जिसके अंदर नहीं है उससे ग्लानि मत रखिए, परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि दिए, प्रार्थना करिए, हे प्रभु उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, और हे प्रभु हमको सद्बुद्धि दीजिए। हम लोग यही तो प्रार्थना करते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। क्यों बोलते हैं? मन में जो विश्वास है वो अडिग रहे। अगर हमारा विश्वास अडिग है तो निश्चित मानिए हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। और जिसने दूसरे को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है, दूसरे को ऊंचाई पर जो ले जाता है वो कभी पतन की ओर नहीं जाता है, हमेशा उसका स्थान ऊंचा ही होता है। और आपका ये दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। हम आपसे क्या मांगते हैं? आपसे कहते हैं बेटा, माताजी, बच्चों, आपसे हम सिर्फ इतना निवेदन करते हैं, अच्छे आचरण करना है, स्वयं में देवत्व जगाना है, स्वयं को देवता बनाना है। आओ बनाए स्वर्ग धरा पर, मानव में देवत्व समा जाए। देखो लिखा है, क्या लिखा है? आओ बनाए स्वर्ग धरा पर, धरती पर स्वर्ग सजाना है, मानव में देवत्व जगाना, देवता बन जाएंगे। और देवता बनना सरल है, राक्षस बनना कठिन है। क्योंकि देवता कौन है? देने वाला। देने वाला कौन है? सूर्य भगवान। भगवान सूर्य का हम रोज ध्यान करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसा भगवान सूर्य को हम प्रार्थना करें और बोलें, हे भगवान सूर्य, अपनी जैसी ऊर्जा दो मुझे, अपना जैसा तेज दो मुझे। जिसके अंदर सूर्य सा तेज आ जाएगा। अभी आपको हम बच्चों से मिलवाएंगे, आश्रम के बच्चे आएंगे एक दिन, वो अपना गीत उनने वो गाते हैं, आश्रम का गीत है, मुझे तो सूर्य बनना है, तुम्हें क्या सूर्य बनना है? अगर बनना है तो बन जाओ मेरे भाई। मुझे तो सूर्य बनना है, तुम्हें क्या सूर्य बनना है? अगर बनना है तो बन जाओ मेरे भाई। भाई माई सबके लिए है, उसमें कोई भेद नहीं है। सूर्य जैसा तेज। सूर्य क्या करता है? सूर्य निरंतर देता रहता है। सूर्य कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है, सूर्य निरंतर देता है। और
जब सूर्य निरंतर देता है तो हम क्यों नहीं, हमारा जीवन भी सूर्य जैसा हो। बोली धरती माता की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। भोले बाबा की जय हो। महानदी मैया की जय हो। पथवारी के जलकुंड धाम की जय हो। आप परम पवित्र सभी आत्माओं को हृदय से वंदन करते हुए, नमन करते हुए, हमारी मातृ शक्तियाँ, हमारे देवतुल्य पुरुषों को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को और हमारे मेले में हमारी माताएं सारी जो सेवाएं दे रही हैं, अपनी दुकान के माध्यम से भी सेवा दे रही हैं। हमारे संगीत में बड़े एनर्जी के साथ में हमारे जुड़े हुए भैया, हमारे सोनी जी, उनके साथ में उनके पवित्र जन, हमारे आचार्य विद्वान, हमारी माताएं, हमारे यजमान के रूप में माता जी ठाकुर साहब, टेंट का काम देख रहे हमारे भैया, सब लोग बड़ी ही जिम्मेदारी से हृदय से अपने आप को परोस रहे हैं। आइए हम भी इस वाणी को शुद्ध करने के लिए, कहते तन मन सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। जब आपका तन और मन शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि मन से, वचन से और कर्मों से हमको पवित्र होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। आइए भगवान को हम याद करेंगे। उसके पहले कथा के प्रवेश में अपनी जन्मभूमि को हम तीर्थ बनाएं, सच्चा स्वर्ग बनाएं। इसके लिए एक निवेदन, एक प्रार्थना परमात्मा से, प्रभु हमारी जन्मभूमि को सच्चा तीर्थ बनाओ। अब राम जी के जन्म स्थल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जन्म स्थल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब रावण एक नहीं है, अब हर हृदय में रावण विराजमान है। तो हर हृदय में यदि रावण विराजमान है तो राम भी अब ढेर सारे चाहिए। तो सबके नाम राम तो नहीं रख सकते, तो अब नाम जिसका जो हो, काम राम जैसा होना चाहिए। तो आइए एक पवित्र भाव के साथ, यहीं अयोध्या यहीं बनारस, सब लोग बोलेंगे हृदय से, यहीं अयोध्या यहीं बनारस। सब लोग बोलेंगे, हमारी माताएं भी। माताओं का काम हम कर रहे हैं, गीत गाने का काम माताओं का होता, भजन का। यहीं अयोध्या यहीं बनारस, यहीं अयोध्या यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है, यहीं वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, 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 सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है। अनुभव की यह खान है, अनुभव की यह खान है। अरे यहीं अयोध्या यहीं बनारस यहीं वृंदावन धाम है, यहीं अयोध्या यहीं बनारस,
चंदा बलराम है। जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको, सबके अंदर राम 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 राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय पिछले दिनों में हमने बड़े ही ऊर्जावान इस धरती पर, इस धरती माता की गोद में बैठ करके कथा श्रवण किया। सबने अपना हृदय परोस कर रख दिया, सबने अंतरतम से इस कथा को सुनने का प्रयास किया। परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया कि हम इस वाणी को शुद्ध कर पाए। आप लोगों के पास उपस्थित होकर के निश्चित ही आप सब पवित्र आत्माएं यहाँ पर अलग अलग रूपों में विराजमान हैं और हम बारंबार आपको पुनः हृदय से नमन करते हैं। हम लोगों ने भरत जी के चरित्र के बारे में सुना। कहते हैं भरत जी जब राम जी को लेने के लिए संकल्पित होते हैं, संकल्पित शब्द का अर्थ समझिएगा।